कुछ जगहों के साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी होती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी कहानियों पर कोई तब तक यकीन नहीं करता जब तक कि खुद के साथ ऐसा कुछ ना घट जाए, क्योंकि ये कहानियां हैं बुरी शैतानी ताकतों की। ये कहानियां हैं खून पीने वाले पिशाचों और इंसानी भेड़ियों की। ये कहानियां हैं भूतों की। कहते हैं कि एक इंसान की पूरी जिंदगी का जो सफर है वो एक ही जगह पर आकर रुकता है, शमशान घाट, कब्रिस्तान। माना जाता है कि किसी का अगर अंतिम संस्कार ना किया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। बहुत सारी बातें मानी जाती हैं जो हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो लकड़ियां रखने के बाद वहां पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। अगर जो ऐसा नहीं करता तो उस वक्त वहां जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं और फिर उस इंसान को, या कहूं तो उस इंसान की आत्मा को, उसके शरीर से निकालकर अपने साथ ले जाती हैं। सूरज, एक नौजवान लड़का जो अपने किसी रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करके घर वापस लौट रहा था, और सूरज कभी ऐसी बातों को नहीं मानता था। सूरज को उस वक्त ना जाने क्या हुआ, उसका मन किया, उससे रहा नहीं गया पीछे देखे बिना। उसमें उत्सुकता थी वो जानने की कि पीछे क्या है, आखिर क्या हो सकता है ऐसा करने पर। आप जब ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा और फिर कभी ऐसा करने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। सूरज, जिसकी उम्र 16 साल की थी, वो अपने गांव छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था। सूरज जो था वो हमेशा से शहर में रहा था। उसे गांव के रहन सहन और भाषा का जरा भी अंदाजा नहीं था, और इस गांव में आना उसका लगभग 7 सालों बाद हुआ था। सोचा था कि पूरे 1 महीने रहकर जाएगा। अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। थोड़े टाइम पहले तो उसके 10वीं के एग्जाम खत्म हुए थे, और जैसा कि एग्जाम के बाद लंबी छुट्टियां मिलती हैं और 10वीं के बाद तो थोड़ी ज्यादा ही मिलती हैं। सूरज के गांव का नाम ठीक से तो याद नहीं, पर कोई पहाड़ी गांव था उसका। ज्यादातर समय उसका घर से बाहर ही बीतता था, खेल कूद में लगा रहता था। कुछ दिन यूं ही मस्ती मजाक में बीत गए, पता भी नहीं चला। एक दिन उसके मोहल्ले के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 75 के आसपास थी, किसी कारणवश उनका निधन हो गया। गांव में जो मोहल्ले होते हैं ना, वहां पे जो कनेक्शन होता है, या कह लो कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है शहरों के मुकाबले। तो जब उन बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ, उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की विधि शुरू हुई और शमशान ले जाने की तैयारी शुरू हुई। सूरज को शुरू से ही भूतों की कहानी में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन उसे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। जब कभी कोई उसे ऐसी कहानी सुनाया करता तो वो इन सब बातों को फालतू बातें या बकवास कह के मजाक बनाया करता था। सूरज ने बहुत से लोगों से सुना था और कुछ इंटरनेट पर भी पढ़ा था कि शमशान में भूत और आत्माएं होती हैं, और उसे कभी किसी की अंतिम यात्रा में जाने का अनुभव भी नहीं था। और वैसे भी वो छोटा बच्चा था तो उसका वहां क्या काम। लेकिन इस बार वो जिद करने लगा और उसे वहां पर जाके ये प्रक्रिया देखने की उत्सुकता थी। हालांकि इसमें उत्सुकता जैसी तो कोई बात थी नहीं, लेकिन वो शायद इस बात को लेकर बड़ा एक्साइटेड तो था। अब जब अंतिम संस्कार की विधि के लिए जैसे ही ट्रक में उस शव को रखा गया तो सूरज भी उस ट्रक में चढ़ गया। वैसे तो वहां और भी लोग थे, पर उस भीड़ में वो भी चढ़ गया। अब ट्रक चलने लगा और सूरज की नजर बार बार उस शव पर जा रही थी। सूरज के दादाजी भी उसी ट्रक में थे, तो उन्होंने उसे देखा और कई बार इस बात को लेकर टोका भी। कहा कि बेटा, कभी भी ऐसी चीजों को या ऐसी जगहों को ज्यादा बार बार घूर के नहीं देखना चाहिए। लेकिन सूरज कहाँ किसी की सुनता। उसके दिमाग में शायद कुछ और ही था। खैर, शमशान पहुंचने के बाद शव को उस ट्रक से उतारा गया। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो गई और पूरी विधि के समापन हो जाने के बाद सभी को कहा गया
कि इसके बाद कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और ना ही इस शख्स का नाम लेगा जिनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद सबको लकड़ियां दी गई और उन सब लकड़ियों को पीछे फेंककर सारे लोग आगे बढ़ गए। सूरज का मन बार बार ये चाह रहा था कि वो बस एक बार जरूर पीछे देखे, पीछे मुड़ के देख लूं बस। लेकिन शायद अगर वो ऐसा करता तो उसे सबकी डांट खानी पड़ती। इस वजह से वो बाकी सबसे थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा और मौका मिलते ही उसने एक बार पलट के देखा और तब वहां उसे जो दिखा कि उस शव के आसपास कोई 3 या 4 परछाई उस शव के पास घेरा सा बना रही थी। सूरज ने जब उन्हें देखा तो उन परछाइयों की नज़र सूरज पर पड़ गई। ये देखकर सूरज की हालत खराब हो चुकी थी, उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। अब ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। अंतिम संस्कार की विधि के बाद वो अपने घर पहुंचा, नहा धोकर अपने कमरे में आया। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने किस मुश्किल से पंगा ले लिया है। इन सब बातों से अनजान सूरज सो चुका था। रात के करीब 3 बजे के आसपास उसे कोई आहट सुनाई दी। कुछ सुना उसने और वो जाग गया। उसकी जब आंखें खुली तो अंधेरे में उसने देखने की कोशिश की। देखा तो सामने की दीवार पर कोई छिपकली की तरह चिपका हुआ है और वो देखते ही सूरज की सांसें फूलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने चेहरे को ढक लिया। धीरे धीरे उसने बाहर देखने की फिर से कोशिश की तो अब उसने छत से लटके पंखे पर किसी परछाई को देखा जो कि पंखे के साथ साथ घूम रही है। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर पर धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। सूरज की अब सांसें चढ़ने लगी, पर पता नहीं कैसे उसके मुंह से चीखने की आवाज़ निकली, जिसके बाद घर के बाकी लोग अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने सूरज को पूछा, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ? तब सूरज ने डरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज़ से उस दीवार की तरफ इशारा किया। जब बाकी लोगों ने देखा तो उस दीवार पर कोई नहीं था, पर सूरज ने सबसे कहा कि मुझे वहां पर कोई परछाई दिखी थी जो शायद मुझे मारना चाहती है। दादाजी ने सूरज को देखा और कहा, मैंने तब वहां उस ट्रक में तुम्हें मना किया था ना कि कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, पर पता नहीं क्यों तुम्हें तो बस वो देखना ही था। वहां जाके तुम्हें डर लग रहा है, इसलिए सोने के बाद सपने डरावने आ रहे हैं तुम्हें। लेकिन दादाजी ने किसी तरह उसके पास बैठ के उसे सुलाने की कोशिश की और सुला दिया, जिसके बाद सूरज को भी लगा कि शायद ये उसका वहम हो। अगले दिन उसके मन में अभी भी वही सब चल रहा था, लेकिन दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर अब वो डरा हुआ और सहमा सा रहने लगा। जैसे जैसे रात होती तो उसे इस खौफ का एहसास होने लगता। रात को खाना खाकर वो जल्दी सो गया, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। तकरीबन आधी रात को फिर से यही सब हुआ। उसे दोबारा कोई आहट सुनाई दी, जिसकी वजह से वो जाग उठा और ये देखते ही वो चिल्लाना चाह रहा था, पर इस बार उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो तीनों आत्माएं उसे अब परेशान कर रही थी। सूरज के हाथ पैरों को जकड़ लिया था। वो बस छटपटा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सूरज ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और उसमें से एक बड़ी भारी आवाज में किसी ने कहा कि तूने जो गलती की है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। तूने तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। खैर, अब तेरे पास समय ही कहाँ रह गया है। बहुत जल्दी हम भटकती आत्माओं के बीच तेरा भी नाम होगा। और अचानक से एक हंसी की आवाज के साथ वो आत्माएं कहीं गायब सी हो गई। सूरज के मुंह से अब आवाज निकली और उसके हाथ पांव भी खुल गए। तब उसे यकीन हो चुका था कि हमारी इस दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया है। अगले दिन जब वो उठा तो उसने जिद की कि उसे शहर वापस जाना है।
शायद उसके मन में था कि यहाँ से जाने के बाद उन आत्माओं से पीछा छूट जाएगा, लेकिन शायद ये उसकी गलतफहमी थी। शहर पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें फिर से होने लगी। एक रात जब वो सो रहा था, वो उठकर वॉशरूम गया। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ा, हाथ धोने लगा और फिर वहां जो शीशा था उसमें देखा तो वही आत्मा उसके पीछे दीवार पर से ऊपर से नीचे सरक रही है। ये देखते ही सूरज पलटा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसे शायद ये सब अपना वहम लगा और इस बात को यहीं जाने दिया। और जैसे ही हाथ धोने वापस पलटा तो इस बार उसके पीछे तीनों एक साथ किसी पुतले की तरह वहां चिपके पड़े थे। इसे देखने के बाद उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां पीछे पलट कर देखे। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और कंबल मुंह पर ओढ़कर चुपचाप से सोने की कोशिश करने लगा। नींद तो अब उसकी उड़ चुकी थी। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका बेड हिला रहा है। एक तो पहले से ही इतना डरा हुआ था और अब ये सब होता देख और भी ज्यादा डर गया। फिर भी उसने हिम्मत करके डरते डरते बेड के नीचे की तरफ झांकते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक परछाई थी जो बेड को जोर जोर से हिला रही थी। सूरज को पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद सी हो गई। अगले दिन जब माँ पापा उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आए तो सूरज उन्हें बेड पर नहीं, बेड के नीचे लेटा हुआ मिला। सूरज को कुछ भी याद नहीं था, इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसके बाद दिन पर दिन उसकी हरकतों में काफी बदलाव आ रहे थे। वो अब बड़ी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा था। आधी रात को वो कुछ इस तरीके से चिल्लाया करता कि जैसे किसी ने उसकी हड्डी तोड़ मरोड़ दी हो। और धीरे धीरे अब ये हर रात की बात हो गई थी। हालांकि दिन में सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन शाम ढलते ही उसके अंदर बदलाव आ जाते। माँ बाप को कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है सूरज को। और एक रात चुपके से दोनों उसके कमरे में चुपचाप पहुंचे। वहां पहुंच के जो देखा वो देखकर उनकी रूह कांप उठी। वहां सूरज कुछ अजीब सी आवाजों में बात कर रहा था। उसके शरीर का पूरा आकार बदल चुका था, चेहरा सड़ चुका था, गंदे से दांत और एक बहुत डरावनी सी हंसी। कभी वो दर्द से तड़पता तो कभी अजीब सी हंसी हंसता। सूरज ने अपने माँ बाप को देखते हुए कहा कि ये लोग मुझे ले जाने आए हैं। आने वाली अमावस्या की रात को ये मुझे ले जाएंगे। मेरे पास बस तब तक का समय है, आप मुझे बचा नहीं पाएंगे। माँ बाप अपने बच्चे की इस हालत को देखकर रोने लगे। सूरज के पिताजी को याद आया ये गांव से आने के बाद ही ऐसा हुआ है, यानी कि इसका कनेक्शन गांव से ही है। कहीं ना कहीं गांव में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। जैसे तैसे रात निकली। अगले दिन जब सूरज नॉर्मल था, क्योंकि वो दिन में नॉर्मल सा रहता था, तब माँ पापा ने पूछा कि तूने गांव में जाकर कुछ खाया था या कहीं गया था, किसी का मजाक बनाया था या कुछ ऐसा जो तुझे करना नहीं चाहिए था। सूरज थोड़ी देर बिल्कुल चुप रहा, लेकिन जब उसने दिमाग पे और ज्यादा जोर डाला तो उसे याद आया और ज्यादा देरी ना करते हुए सब कुछ सच बता दिया। जिसके बाद माँ बाप ने यह तय किया कि इसे इन बुरी ताकतों से छुटकारा सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। दोनों ने सोचा कि अब गांव निकलना चाहिए, लेकिन इसे वहां लेके नहीं जा सकते क्योंकि सफर में उसे कुछ हुआ तो जान पर बनाएगी। एक रात माँ पापा ने जाने से पहले जब सूरज सो रहा था तब उसे उसके बेड से बांध दिया था कि कहीं गलती से वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उसके माँ बाप गांव के लिए निकले और वहां पहुंचकर दादाजी को सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर दादाजी ने कहा, ये तो बड़ी खतरे वाली बात है बच्चे के लिए। एक काम करते हैं, एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, यहाँ किसी को भी कोई दुख तकलीफ होती है तो सब उसी आदमी के पास जाते हैं। अब समय बर्बाद ना करते हुए उनके पास वो तीनों पहुंचे। जहां ये लोग गए थे इनका नाम था गौरी शंकर।
वो एक पंडित थे जो शमशान में पिंड दान वगैरह करते थे, वहां पर यज्ञ वगैरह भी करते थे। उन्हें जाकर बताया सूरज के बारे में, तो गौरी शंकर जी तभी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। जब ये लोग घर पहुंचे तो वहां का माहौल डरावना और काफी उथल पुथल भरा था। सूरज अपने कमरे में नहीं था। बाहर आके दूसरे कमरे में देखा तो पंखे से उल्टा लटक रहा था। गौरी शंकर जी ने पहले तो उसे थोड़ी देर देखा और फिर गंगा जल उस पर छिड़का, तब जाके वो नीचे आया। पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह का जाप किया, घर का शुद्धिकरण किया गया, जिसके बाद सूरज के अंदर जो आत्माएं थी वो अजीब तरह से तड़पने लगी। पंडित जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत लगा के सूरज के शरीर से उन आत्माओं को बाहर किया। मंत्र वगैरह पढ़ते पढ़ते उन्होंने उन आत्माओं को एक लोटे में कैद कर दिया और वो लोटा बंद कर दिया, उसे लाल कपड़े से ढक दिया। पंडित जी ने ये सब करने के बाद सूरज के माता पिता और सूरज से कहा, जिस तरह इंसानों का मान सम्मान होता है उसी तरह आत्माएं भी इसे महसूस करती हैं। इसलिए जब किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके साथ जो वहां आसपास और भी आत्माएं होती हैं वो उस शव की धुंध के जरिए मोक्ष तलाशती हैं। उस वक्त अगर किसी की नज़र इन पर पड़ जाए तो उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से सूरज से बदला लेने के लिए वो आत्माएं यहाँ तक आई थी। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो वो इसकी आत्मा को शरीर से खींचकर अपने साथ ले जाते। सूरज ये सुनते सुनते बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उसे होश आया। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तब गौरी शंकर जी ने उसे एक धागा बना कर दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। कहते हैं ना कि अंधविश्वास तब तक ही रहता है जब तक कि खुद के साथ ना घट जाए। इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें हर चीज़ की इज्जत करनी चाहिए। कहने को तो भगवान भी हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी सबके घरों में मंदिर होते हैं जिस पर शायद सभी का विश्वास होता है। आप बताइए, आप कितना विश्वास करते हो इन चीज़ों पर? और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।